हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आज आपकी ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जल्दी बच्चा मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, अपने एक ही क्लासेस चैनल पर ही। और अभी हमने आज से वैसे 12th की वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 12th की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी फिर मैं 10th की लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए बच्चा, चलिए आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 12 तक आपको करा दिए थे और आपका 13 क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पढ़ते हैं बच्चा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, यानी एक त्रिभुज है ABC। तो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है ABC। सपोज ये ABC एक त्रिभुज है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं BC पर एक बिंदु D है, यानी ये जो भुजा BC है ना, इसके ऊपर कहीं भी एक बिंदु है D और वो इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC। यानी हम मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल, ये वाला बिंदु है मान लीजिए, और बिंदु का नाम क्या था बच्चा पार्टी? और बिंदु का नाम था आपका D। तो ये D बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये बिंदु किस प्रकार है सुन लीजिए, किताब में कहा है कि ये इस प्रकार है कि ट्राइंगल वो एंगल ADC यानी कोण ADC यानी इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ADC यानी ये वाला कोण बराबर है एंगल BAC यानी इस वाले कोण के। ठीक है, ये इस प्रकार है कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, और हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। चलो लिख लेते हैं बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर है 13। तो पहले लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC। ठीक है, और क्या दिया है, और हमें ये दिया है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये चीज हमें दी है इतनी। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये हमें प्रूफ में लेके आना है, CB इंटू CD। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहले जो चीज प्रूफ लानी है ना, उसको चित्र में देखो कुछ है कहाँ। ठीक है, देखो CA², तो CA इसका स्क्वायर चाहिए हमें, और CB इंटू CD, तो CB ये किसकी भुजा है, बड़ी त्रिभुज की भुजा, और CD ये किसकी भुजा है, छोटे त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कौन कौन सी भुजाएं प्रूफ में आ रही हैं या कौन कौन से त्रिभुज की भुजाएं प्रूफ में आ रही हैं, पहले उन त्रिभुजों को देखो और उन्हीं त्रिभुजों को लो और उन्हीं पर काम करो, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, देखिए CA, तो ये जो CA है ये बड़ी त्रिभुज की भी भुजा है, और इस ADC त्रिभुज इसकी भी भुजा है, और ये CB जो है बड़ी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, और CD इस वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा है। तो मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो प्रूफ आ रहा है वो दो त्रिभुज लिए गए हैं। उसमें कौन कौन से त्रिभुज, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक ये वाला जो त्रिभुज है ADC, जो कि AC भुजा का यूज है और DC का भी यूज है, तो जो कि ADC त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना है आप समझ गए, प्रूफ को देख के देखना है हमें कौन सा त्रिभुज लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ABC व त्रिभुज उधर वाला जो है हाफ ADC या ACD भी आप बोल सकते हैं। ABC लिया है ना हमने, तो अब इसको लेंगे DCB में, इन दोनों त्रिभुजों में ले लो भैया। ठीक है, क्योंकि देखिए सुनिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो हमने स्टार्ट किया इस वाले कोण से ABC, तो यहां स्टार्ट करेंगे इससे DCA। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को करना है क्या, समरूप प्रूफ करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये भुजाओं में आंसर आ रहा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमारे पास होना चाहिए। और इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होने के लिए
पहले ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, क्या करेंगे? प्रमेय में आपको बता चुका हूं समरूप करने की कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो गौर दीजिएगा बच्चा, बड़े त्रिभुज का एंगल ए बराबर है इस वाले त्रिभुज का एंगल डी। क्यों? क्योंकि दिया है ये तो हमें, ठीक है, दिया है। तो यहां लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर है किसके? एंगल ए डी सी के। एंगल ए डी सी क्यों दिया है, ये क्यों बराबर है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो कह देंगे साहब दिया है हमें प्रश्न में, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज गौर दीजिएगा, बड़े त्रिभुज का ये जो सी कोण है ये बड़े त्रिभुज में आ रहा है, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है बड़े त्रिभुज में, और ये जो ये सी जो कोण है ये छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, देखो। तो ये सी कोण क्या हो गया? उभयनिष्ठ कॉमन, जो कि सी बड़े त्रिभुज एबीसी में भी आ रहा है और सी त्रिभुज एडीसी में या डीसीबी में ए में भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, क्यों? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन एंगल है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो जाते हैं तो बाई ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो बाई ए समरूपता कसौटी हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी सी बी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। तो बस संगत भुजाएं ले लीजिए आप। तो त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा, तो देखो एंगल ए के सामने की भुजा बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए के सामने की भुजा क्या है? बीसी, ठीक है। और इसमें एंगल डी के इसके एडीसी के सामने की भुजा क्या है? एसी। तो बीसी अपॉन एसी, क्योंकि जो चीज प्रूफ में आ रही है उन्हीं भुजाओं पर फोकस करो। बीसी भी प्रूफ में आ रहा है, देखो बीसी या सी भी, और एसी भी आ रहा है या सी बोल दो, और सी डी भी आ रहा है, ठीक है, सी डी। अब देखो बड़े त्रिभुज की भुजा हमने कौन सी ले ली? बड़े त्रिभुज के इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, और छोटे त्रिभुज के इस कोण के सामने की भुजा ये वाली आ गई, ठीक है। संगत भुजाएं, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर थे तो इस कोण के सामने की भुजा बटे इस कोण के सामने की भुजा। दूसरी चीज, बड़े त्रिभुज की भुजा ये वाली बड़े त्रिभुज का जो है ये, इसे आप आधार मान लीजिए, ये वाला आधार, ठीक है, ए सी। तो ए सी, और छोटे त्रिभुज का आधार क्या होगा? डी सी। और ऐसे ही बड़े त्रिभुज का जो लंब है ए बी, लंब मतलब आधार तो आप नहीं कहेंगे, एक भुजा है संगत भुजा, क्योंकि 90 को तो लंब आधार की बात करते हैं हम, लंब आधार नहीं कह सकते। अगर मैंने बोला हो पीछे तो वो थोड़ा गलत है, उसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा और छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा संगत होगी। फिर बड़े त्रिभुज की ए बी वाली भुजा और छोटे त्रिभुज की कौन सी? ए डी वाली भुजा, ये संगत होंगी। लेकिन हमें प्रूफ में जो आ रहा है वो इन दोनों से आ रहा है, सिर्फ प्रूफ, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे मत लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे क्यों बराबर है? ये प्रमेय से, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये प्रमेय थी, ओके। अब देखिए इन दोनों चीजों को ले लो, तो BC अपॉन AC बराबर AC अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AC का AC में करेंगे तो क्या होगा? AC का स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो BC इंटू DC। अब प्रूफ देख लीजिए, AC की जगह CA लिखा है तो भैया AC को CA भी लिख सकते हैं हम, CA का स्क्वायर। BC की जगह C भी लिखा है तो C भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और DC की जगह CD लिखा है तो CD लिख दो, या वो भी ठीक था। दिस इज योर प्रूफ, ठीक है, इस तरीके से। तो बस आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें प्रूफ में आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू प्रूफ। इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और ना ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप ज़्यादा चलेंगे, प्रूफ को भी नहीं देखेंगे, अपनी चलाएंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना होता है, समझ में आया? तो हमने वही भुजाएं ली, यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं, फिर वही त्रिभुज लिए, फिर उन त्रिभुजों को समरूप किया, फिर उनकी संगत भुजाओं को लिया, ठीक है, आंसर आ गया आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो बहुत ईजी था ना, बस प्रूफ के अकॉर्डिंग चलिए। बच्चे इन सवालों में प्रूफ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसीलिए उनका प्रूफ नहीं आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो थ्योरम्स हैं इसमें, वो थ्योरम्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पीछे की थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं थ्योरम्स की वजह से तो हम यहाँ पे प्रूफ कर पा रहे हैं इजीली। अगर थ्योरम्स नहीं पता होती
तो हम नहीं कर पाते। तो थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं सब कुछ बताता भी हूँ, ठीक है, प्रूफ तक कराता हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 13 है, 14 आएगा अब तो ना। 14 में देखिए क्या कहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ओहो, दो त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? दो। एक तो त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये त्रिभुज ABC मान लेते हैं हम, दिस इज A B एंड C। और एक और त्रिभुज है PQR, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। और इसमें ये कहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB AC और माध्यिका AD, तो माध्यिका A से खींची गई है सामने वाली भुजा पे D, ये माध्यिका है, तो ये सामने वाली भुजा को समान दो भागों में काटेगी, क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को समान दो भागों में काटती है, ठीक है। तो ये माध्यिका भुजा AB, भुजा AC और माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज की भुजा क्रम से भुजा PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है, तो ये PM यहाँ माध्यिका होगी, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, QM बराबर MR, ठीक है। तो ये समानुपाती हैं, तो सिद्ध करके क्या दिखाना है हमें, त्रिभुज ABC और PQR दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप प्रूफ करने हैं। चलो जो चीज दे रखी है अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB समानुपाती PQ यानी AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, ये हमें दिया है, ठीक है। ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, और ये माध्यिका के समानुपाती है। इतनी चीज हमें दी है दोनों त्रिभुजों में, और प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए वही थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ही हम इनको सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे। तो गौर दीजिएगा बच्चा, बड़ी गौर दीजिएगा। हम एक चीज जानते हैं, पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लेना, कि जो माध्यिका होती है वो जिस शीर्ष किसी शीर्ष से डाली जाती है और उस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाली जाती है, और उस भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। यानी माध्यिका सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच वाले बिंदु पे जाके मिलती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी रेखा होगी वो आधी आधी बढ़ जाएगी जब बीच वाले बिंदु पे जाके मिलेगी, तो ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे दिखाया कि जो माध्यिका है AD ये बीच वाले बिंदु पे मिलेगी, तो ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC की जो माध्यिका है, माध्यिका व्हाट AD है, तो क्या होगा, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर, यानी BD बराबर कह सकते हैं हम CD। और इसी प्रकार त्रिभुज PQR की जो माध्यिका है वो क्या है, PM है, तो क्या होगा, QM बराबर RM, ठीक है। एक चीज और देखिए बच्चा पार्टी, हम ये भी कह सकते हैं जो BD है, BD बराबर DC है, तो जो BD है वो पूरा BC के क्या होगा, दूने के बराबर होगा, और BD इंटू 2 बराबर होगा DC। यहाँ हम ये भी तो कह सकते हैं। देखिए सुन लीजिएगा, गौर दीजिएगा, यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि BC किसके बराबर है, जो BC की लंबाई है ये बराबर है BD इंटू प्लस DC के, BD प्लस DC के, ठीक है। अब DC की वैल्यू क्या है या CD की वैल्यू क्या है, BD है, तो यहाँ लगा दीजिए आप, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये तो BD है, और CD की जगह क्या लग जाएगा, BD, तो BD, तो दिस इज CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BD। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी हमें। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, QM बराबर है RM की, QM बराबर RM, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो QR है वो बराबर होगा QM प्लस RM के, ठीक है। तो QR बराबर होगा QM प्लस RM। अब RM की जगह क्या लगा सकते हैं, QM, यहाँ पे लगा दीजिए, तो QR बराबर QM प्लस QM, तो QR बराबर 2QM। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्यों, अब समझ लीजिए। देखिए गौर दीजिएगा बच्चा, गौर दीजिएगा,
ये त्रिभुज ABC और PQR आपस में क्या है, समरूप हैं। ये करने हैं हमें, ये तो करने हैं हमें, ठीक है, ये समरूप हमें करने हैं। अब देखिए गौर दीजिएगा, हम क्या करेंगे, हम इन ट्राइंगलों को, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हम समरूप करेंगे। पहले कैसे समरूप करेंगे, गौर दीजिएगा बस, ठीक है। देखिए गौर दीजिएगा, है ना। देखो यहां पर हमें क्या चीज थी कि ये त्रिभुज जो ये जो माध्यिका है, ये वाली माध्यिका का अनुपात ये वाली माध्यिका के बराबर, ये वाली माध्यिका का अनुपात ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा के बराबर, और ये BC का अनुपात QR के बराबर ही हमें दिया है। तो हम इसी को ले लेते हैं एक बार, ठीक है। जो हमें दिया है, हमें जो दिया है AB अपॉन PQ बराबर दिया है AC अपॉन PR बराबर दिया है AD अपॉन PM। ये क्या है, ये गिवन है, ये हमें दिया है, ठीक है। अब गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, गौर दीजिएगा बस, ठीक है। AC था या PR था, एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा बुक में, मुझे लग रहा है कुछ हमने गलत ले लिया, आई थिंक ये AC है या, गौर से देखते हैं एक बार, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख लिया है। ये जो AC भुजा है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप लोग इसे करेक्ट कीजिएगा वरना ये आंसर नहीं आएगा आपका। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आपकी बुक में भी हो तो इसे आप करेक्ट कीजिएगा। व्हाट, देखिए क्या मिस्टेक है कि ये AB समानुपाती PQ, यानी AB अपॉन PQ, उसके बाद हमें किताब में जो दिया है वो दिया है AC और PR, ये किताब में गलत दिया है आपको। AC अपॉन PR नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये एक्चुअली होना चाहिए था BC अपॉन QR। क्यों, क्योंकि शीर्ष A से BC पे लंब डाला गया है। जिस शीर्ष से जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा उन भुजाओं का अनुपात आएगा यहाँ पे। हाँ, अगर ये B से लंब डाला जाता AC पर और Q से लंब डाला जाता PR पर, तो AC और PR ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा प्रूफ में आप लोगों को चेंज करना है, उसी वजह से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमें लग रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है BC अपॉन QR कीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी किताब में ये हो तो आप उसे करेक्ट कीजिएगा, ओके। तो यहाँ भी फिर क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, AB अपॉन PQ तो ये है ही, और BC की वैल्यू क्या है, BC या CB की वैल्यू क्या है, 2BD, क्या 2BD, क्योंकि भाई जो टोटल BC है ये और ये BD, तो जो BD अकेला है वो BD, जो BD है BD का दुगुना बराबर होगा BC के, या BC बराबर होगा BD के दुगुने के, क्योंकि ये आधा है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने वही चीज निकाली थी, तो यहाँ लगा देंगे BC की जगह, BC या CB की जगह 2BD। ऐसे QR की जगह क्या लगाएंगे, 2QM, और बराबर AD अपॉन PM एज इट इज। ये लिखा कहां से लिख देंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब गौर दीजिएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM, और ये जो भुजाओं का अनुपात, ये किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। अब ये देख लेते हैं ये किस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है जो कि बराबर आ रहा है। तो देखिए AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM, तो BD अपॉन QM, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये, एंड AD अपॉन PM, तो AD अपॉन PM। तो जाहिर सी बात है ये जो रेड लाइन हो रही है, ये जो भुजाओं का अनुपात है, ये इन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है, और जो कि आपस में बराबर है। और जब किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के अनुपात में समान हो, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मैं लिख देंगे, तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किससे, प्रमेय से। ये प्रमेय ने कहा था, प्रमेय थी ये कि जब किसी दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर। और ये भी एक थ्योरम ने कहा था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये आपको मैंने सब थ्योरम्स कराई हैं पीछे, आपको याद हो। तो जब ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर दिए तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन हमें वही कोण लेंगे जिनकी हमें जरूरत है। तो ये वाला करस्पॉन्डिंग होगा इस वाले एंगल के, तो हम यही कोण बराबर ले लेते हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसीलिए, और यही हमने कोण लिया है। ठीक है, अब देखिए गौर दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, जो हमें समरूप करने उनमें ले रहे हैं हम, बड़े वाले त्रिभुज में और इस वाले बड़े त्रिभुज में। तो गौर दीजिएगा बच्चा, हमें AB या फिर देखिए इस बड़े त्रिभुज का और इस बड़े त्रिभुज का एंगल B बराबर है एंगल Q के, क्यों, फ्रॉम थर्ड। ये क्यों बराबर था, क्योंकि ये त्रिभुज जो थे ABD एंड PQM ये दोनों समरूप थे, और समरूप थे तो संगत कोण बराबर थे। समरूप क्यों थे, क्योंकि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लेकर आए थे, इसलिए समरूप थे, इसलिए संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो इसलिए एंगल B बराबर एंगल Q, तो एंगल B बराबर एंगल Q, क्यों, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, समीकरण 3 से। एक चीज दूसरी, एंगल B एंगल Q के तो बराबर कर दिया, अब इस एंगल B के को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इस कोण B को बनाने वाली भुजाओं को अनुपात और बराबर आ जाए तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ABC और PQR। ठीक है, तो इस B को कौन सी भुजा बना रही है, AB और BD, और Q को बना रही है PQ और QM, तो इसका इनका अनुपात और बराबर मिल जाए। तो ये तो हमें दे रखा है, कहाँ, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे दिया था, ये दिया था आई थिंक BD है ना, यहाँ पे कहीं हमने निकाला था, ये रहा है ना, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, ये तो हमारे पास बराबर है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन PQ बराबर व्हाट, BD अपॉन QM, ये चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है, BD अपॉन QM। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल B बराबर एंगल Q और इस B को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात और Q को बनाने वाली भुजाएं, यानी B और Q को बनाने वाली भुजाएं संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर कर दिया। तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो गया, SAS। ये भी मैंने आपको कराया था कि जब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज बाई SAS क्राइटेरिया सिमिलर होते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो एंगल B बराबर एंगल Q और B और Q को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर, तो क्या लिखेंगे, बाई व्हाट, SAS समरूपता कसौटी। तो क्या हो गया, और ये किस त्रिभुज की हैं, हमें BD और QM नहीं लेना चाहिए था एक्चुअली। व्हाट, देखो हमें बड़े बड़े त्रिभुज समरूप करने हैं तो बड़े त्रिभुज की इनकी बड़ी बड़ी भुजाएं लेनी पड़ेंगी, यानी BD तो जो है इस त्रिभुज की भुजाएं हमें BC लेनी पड़ेगी, तो BC और QR बराबर होनी चाहिए। तो BC और QR तो हमें गिवन है, ये रहे, यहाँ पे आ जाओ, उससे छोड़ो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाओ, ये गिवन है हमें। ठीक है, गौर दीजिए, फिर से सुन लीजिए एक बार, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है कि एंगल B बराबर है एंगल Q के, हम बड़े त्रिभुज में बात कर रहे थे, हमने छोटे में ले लिए भुजा। तो त्रिभुज ABC और PQR में देखो, एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम थर्ड से, और AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, ये हमें गिवन है। तो ये कोण बराबर और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, तो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, क्यों, गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। तो ठीक है, बाई ऐसी समरूपता कसौटी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR, दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए हमने क्या किया, गौर दीजिए। हमें जो दे रखा था वो ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये दे रखा था। ठीक है, हमने क्या किया, उसी को ले लिया। फिर हमने क्या किया, हम जानते हैं ये D जो है मध्य बिंदु है BC का, तो 2BD बराबर होगा BC के, तो हमने BC की जगह 2BD लगा दिया। ऐसे ही 2QM बराबर होगा QR के, तो QM की जगह 2QM लगा दिया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। अब ये हमने देखा तो ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये आ गया, ये चीज। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज रेड कलर के हैं, समरूप हो गए, और ये समरूप होंगे तो इनका संगत कोण क्या होगा, ये बराबर होगा। समीकरण नंबर 3। हमने बड़े त्रिभुज को ले लिया, इन दोनों को, इनमें हमने देखा कि एंगल B बराबर एंगल Q फ्रॉम थर्ड, और इस B को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो भाई ऐसे या समरूपता कसौटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो गया। ठीक है बच्चा, दिस इज योर आंसर। तो थोड़ा सा
ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। हल्का सा मिसमैच, माइंड डिस्टर्ब हो गया ना, तो वहीं पे चांसेस जो हो जाते हैं वो मिस्टेक होने के हो जाते हैं बच्चा पर, ठीक है। और इसमें जो करेक्शन जरूर कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में अगर हो तो, ठीक है। अगर सही लिख रहा है तो अच्छी बात है। कुल मिला के उसी भुजा के अनुपात को लेंगे जिस पे लंब पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। यहां पर देखो क्या दे रखा है, लंबाई 6 वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 है। यानी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है, 6। तो मान लेते हैं ये स्तंभ है, इसकी लंबाई 6 है, 6 मीटर, ठीक है। और भूमि पर इसकी छाया बन रही है, तो छाया इधर भी बन सकती है, इधर भी, वो डिपेंड करता है सूरज किधर है। अगर सूरज इधर है तो छाया बनेगी इधर, और इधर तो इधर बनती, ठीक है। हमने इधर मान लिया सपोज दैट। तो छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, 4 मीटर। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, और दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नाम दे दें ए, बी एंड सी। और आगे बोल रहे हैं जब उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमने मान ली एक मीनार है, ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई इसी समय पे इधर है, ये कुछ इधर है ना। ये हमें छाया की जो लंबाई दे रखी है वो है 28 मीटर। ये छाया हो गई, ये छाया हो गई, ये स्तंभ हो गया, ये मीनार हो गई। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार कितनी ऊंची है, ठीक। देखिए समझिए क्या कहा है, एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और किसी समय पर उसकी परछाई 4 मीटर है। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर ये इसकी छाया है, उसी टाइम पर एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो वो मीनार कितनी ऊंची है ये बताओ। तो बहुत सिंपल है, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चा भाई, ठीक है। आपने अब देखिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर है। हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई h मीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई बराबर 6 मीटर और स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर 4 मीटर, ठीक है। और मीनार की छाया हमें दे रखी है 28 मीटर, है ना। और माना मीनार की व्हाट ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। अब देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज व्हाट पी क्यू आर, क्योंकि दोनों क्या हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो समरूप होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दोनों समरूप होंगे तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम वही भुजाएं लेंगे जो हमें दे रखी हैं और ज्ञात करनी है सिर्फ, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें, हम यहाँ से देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये लंब हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे ना। तो इसमें क्या हो गई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, ए बी, और वहाँ मीनार की ऊंचाई व्हाट पी क्यू, और इधर स्तंभ की छाया कितनी है, सी बी, और इधर मीनार की छाया व्हाट इज क्यू आर क्यू। तो ए बी कितना दे रखा है 6 और पी क्यू दे रखा है 4, नहीं पी क्यू तो हमने माना है h, और इसकी छाया 4 और उसकी छाया 28। काट पीट कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 और 6 सत्ते 42, और h का गुणा कर दो, यानी काट पीट का कैच गुणा मार दो, तो 42 6 सत्ते 42 मीटर। तो जो मीनार है वो 42 मीटर ऊंची है, ठीक है। यानी ऊंचाई बट्टे ऊंचाई, परछाई बट्टे परछाई, संगत भुजा ले लो, लगा दो, ठीक है। समकोण त्रिभुज होंगे तो वो आपस में समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे तो वो आपस में समरूप होंगे, समद्विबाहु होंगे तो वो आपस में समरूप होंगे। एक जैसे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं बच्चा पार्टी, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग की मैंने आपको बेसिक में सब कुछ बता दिया था, कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, और आपका अभी लास्ट क्वेश्चन और है एक 16। इसमें क्या दिया है, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। एक त्रिभुज है ABC, चलो बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया A, B एंड C, ठीक है।
और इसकी माध्यिका जो हमें दे रखी है AD और PM त्रिभुज। AD जो माध्यिका है इसकी, AD क्या है इसकी माध्यिका है, ठीक है, ये बराबर ही हो जाएगा। और एक त्रिभुज है PQR, दिस इज PQ एंड R, और इसकी माध्यिका जो हमें दे रखी है वो है PM, ये माध्यिका है PM, ठीक है, तो ये बराबर ये होगा। अब आगे बोल रहे हैं तो और एक चीज और हमें दी है, हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें समरूप दे रखे हैं, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमसे करवा रहे हैं कि AB बटे व्हाट PQ बराबर AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा बस आप लोग, गौर दीजिएगा ना, गौर दीजिएगा। हमें ये त्रिभुज ABC और PQR क्या दे रखे हैं बराबर, तो सॉरी समरूप, और जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे, है ना। चलो तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्यों गिवन है, ये हमें दिया है, तो क्या होगा, तो संगत कोण क्या होंगे, इनके बराबर होंगे, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है वही लेंगे। एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, ओके, एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है, प्रमेय से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इनकी संगत भुजाओं का क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, होगा नहीं होगा, यानी AB अपॉन PQ बराबर होगा व्हाट AC अपॉन व्हाट PR बराबर BC अपॉन QM। क्यों कि जब त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये कौन कहती है, थ्योरम कहती है, ठीक है। तो ये किससे, प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको लीजिए बस, तो ये AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QM, ठीक है, और इसको साइड में ले लेते हैं, या चलो वहीं रहने दो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC अपॉन PR बराबर BC देखो हम BC की जगह क्या लगा सकते हैं, 2BD, जो कि BD जो है BC का आधा है, ठीक है, तो 2BD जैसे हमने अभी पिछले त्रिभुज में किया था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ QR की जगह लगा सकते हैं 2QM, इससे ये कट गया, तो अब हमारे पास क्या मिला, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर BD अपॉन QM, ठीक है। अब ये देखो किसकी भुजाओं का अनुपात है, ये AB PQ AC और PR, ठीक है, और BD और QM। ऐसा करो, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम इन दोनों को ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इन दोनों को लेंगे क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, तो ये दो भी तो आपस में बराबर होंगे, तो AB अपॉन व्हाट PQ बराबर BD अपॉन QM। अब गौर दो, ठीक है, AB अपॉन PQ बराबर व्हाट BD अपॉन QM, और एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल B बराबर एंगल Q फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, ये देखो। तो हमने क्या किया, गौर दीजिएगा, इस त्रिभुज को देखो और इस त्रिभुज को देखो बस, और किसी को मत देखो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एंगल ये बराबर एंगल ये है, एंगल B बराबर एंगल Q फ्रॉम फर्स्ट, है ना, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, इसे सेकंड डाल दो, लिख दो यहाँ फ्रॉम सेकंड। तो हमने क्या किया, इन दो त्रिभुजों को लिया आधे आधे जो है, ये कोण बराबर ये कोण, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर ले आई, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, ठीक है, समीकरण 2 से। तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो बाई SAS ट्राइंगल ABD समरूप ट्राइंगल PQM, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो बस क्या करना है हमें, इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी लेनी है, AB PQ, AB लेनी है, PQ लेनी है, और AD और PM। तो देखो
इस कोण के सामने की भुजा AD, है ना, यहाँ ले लेता हूँ, है ना, AD, और इसमें इस कोण के सामने की भुजा PM बराबर, ओके। दूसरा क्या लेना है, AD। अब देखो AD, इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये तो हमने ले ली, ठीक है। और दूसरा आना है AB। यहाँ पे देखो इस जो मध्य बिंदु है इसके सामने की भुजा ये AB, और यहाँ पे इसके सामने की भुजा PQ, और यही हमें प्रूफ में लाना था, ठीक है। अभी मैं सोचना कि प्रूफ पर देख के लिखा नहीं, हमने प्रूफ में ये देखा कि हमें कौन कौन सी भुजाओं की जरूरत है, सिर्फ वही भुजा लेंगे, फालतू हम क्यों लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बट्टे ये और ये बट्टे ये, अगर हमें प्रूफ में इसकी जरूरत भी पड़ती तो हम इसे भी लेते, बट इसकी जरूरत नहीं थी, हमने प्रूफ में देखा, ठीक है, तो वही ले ली, यही आपका प्रूफ है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो इस प्रकार बच्चे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होगी। आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे, प्रूफ को नहीं देखेंगे और अपना प्रूफ सॉल्व करते जाएंगे तो आपका प्रूफ आने की संभावना बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो आप प्रूफ को देखते हुए काम कीजिए, इजीली आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है बच्चा बड़ी। चलिए तो अब अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ